हेलो ऑल ऑफ यू, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कुणाल राव। चलिए देखते हैं, कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो कि दुविधा डालता है कि कैसे बनाया जाए। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, लिए हैं कि एक्स बाई थ्री माइनस टू बाई एक्स प्लस वन बराबर 1 एंड एक्स बाई फोर प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो कुछ भी करते हैं तो यहाँ से एक्स और वाई का मान नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले तो लिखेंगे यहाँ एक्स बाई थ्री माइनस टू बाई एक्स प्लस वाई बराबर, इसको मान लेते हैं समीकरण एक तथा एंड एक्स बाई फोर प्लस थ्री बाई एक्स प्लस वाई बराबर 3, समीकरण 2 मान लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं कि नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट यानी कि 1 बाई एक्स प्लस वाई को हम क्या मान लेते हैं, एम या एन, कुछ भी मान लेते हैं। लिखते हैं माना कि 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर एम हो गया। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 में एक्स बाई 1 बाई एक्स प्लस वाई का माना लेते हैं। समीकरण 1 से चलेंगे, तो एक्स बाई थ्री माइनस यहाँ पे 2m हो जाएगा। कैसे, तो ये 2 बाई एक्स प्लस वाई है मेरे पास में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 1 बट्टा एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। नीचे नीचे गुना ऊपर 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 गुना नीचे नीचे में तो वही हो जाएगा। अब 1 बाई एक्स प्लस वाई को m माने हैं तो 2 गुना ये पूरा खत्म तो m यानी कि 2m हो गया। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा बराबर 1। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये x माइनस 6 m बराबर 3, समीकरण 3 और समीकरण 2 से चलेगा। समीकरण 2 क्या है, एक्स बाई फोर माइनस सॉरी प्लस 3m हो जाएगा, m ऊपर जाएगा तो m बराबर 3। फिर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 12m बराबर 12, समीकरण 4। थोड़ा गौर से देखो कि अब यह दो चर वाला रैखिक समीकरण समीकरण 3 और समीकरण 4 बन चुका है। क्या हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन चुका है तो क्या करते हैं, यहाँ से 5 विधि है, तुलनात्मक लुप्तिक प्रतिस्थापन और जुगना अनुपात में जो विधि अच्छा हो आसान बना लेते। तो हम लुप्तिक का विधि से मानते हैं, यहाँ पे x को लुप्त कर देते हैं। x को लुप्त कर देते लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाना समीकरण 4 क्या है, तो समीकरण 3 ये है x माइनस 6m बराबर 3m, x प्लस 12m बराबर है 12, घटा रहे थे माइनस माइनस, ये भी माइनस, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का 18m बराबर कितना होगा, माइनस 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 खत्म, इसलिए m बराबर हो जाएगा 9 बट्टा 18 बराबर बट्टा 2। ठीक है, और m का मान हम निकाल लिए हैं। m का मान अगर यहाँ पे हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, 1 2 में रखेंगे नहीं, समीकरण 3 में रखेंगे 4 लिखेंगे। समीकरण 3 में या m का मान समीकरण 3 में रखने पर या समीकरण 3 में m का मान रखने पर, समीकरण 3 में अगर हम m का मान रखते थे यहाँ पे x माइनस 6 गुने 1 बट्टा 2 बराबर 3, या x बराबर इधर माइनस कर जाएगा तो ये 3 इधर जाएगा तो 3 प्लस 3 बराबर 6। लिखेंगे चूंकि 1 बाई एक्स प्लस वाई बराबर है m माने थे, और यहाँ पे x का मान 6 आया है और y नहीं मालूम है, वो x का मान 1 बटा 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 2 बराबर हो जाएगा 6 प्लस वाई, हो नहीं होगा, हो जाएगा होगा तो यहाँ पे y का मान लिखेंगे, इसलिए y बराबर इधर आएगा तो कितना, तो 2 में से 6 जाएगा तो माइनस 6। अब यही आंसर आएगा तो इसको हम लिखेंगे क्या, अभिष्ट हल। इसलिए अभिष्ट हल क्या होगा, तो अभिष्ट हल होगा x बराबर 6 y बराबर माइनस 6, यही है। ठीक है, चलिए रिकॉल मतलब पुनः देखते हैं कि क्या क्या पढ़ चुके हैं हम लोग। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर
जीरो होता है। लेकिन हम समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं, मतलब जोड़ा पढ़ रहे हैं, तो एक और इसी तरह का होता है डी एक्स प्लस यू वाई प्लस एफ बराबर जीरो। ठीक है, तो जब हम इसका हल करते हैं तो इसको हल करने की 5 विधि, कितना विधि? 5 विधि। पहला तुलनात्मक, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा लुप्तीकरण, चौथा वज्र गुणन, पांचवा अनुपात निर्णय विधि। ठीक है, तो 5 विधि कोई विधि से हल कीजिए, हाँ सर इतना ही आता है, हाँ सर इतना ही आता है। क्या है, अगर सिर्फ और सिर्फ हम बोले थे कि एक समीकरण दिया रहेगा, एक समीकरण मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो दिया रहेगा, इसका पूछेगा कितने हल, तो इसका अनंत है, इसका अनंत। लेकिन परिमेय संख्या सॉरी प्राकृत संख्या कहेगा या पूर्ण संख्या के हल समुच्चय कहेगा, तो इसके लिए अनंत नहीं होगा, सीमित संख्या में होगा। कितना होगा? असीमित में। कितना होता है तो निकालना पड़ता है, कितना होता है तो निकालना पड़ता है। परिमेय संख्या पूछेगा तो सीमित, परिमेय संख्या के हल में पूछेगा तो परिमेय संख्या सीमित, लेकिन वास्तविक में अवास्तविक वास्तविक दोनों होता है, तो अनंत हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अनंत, जो कि पहले ही बता चुके हैं, एक्स प्लस बी और सिर्फ हल करेगा तो अनंत। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा सा हो गया हल कर ली, उसके बाद क्या होता है कि अगर एक हल है कि दो हल है कि तीन हल है, कितना हल है, इसके कोफिशिएंट मतलब एक्स के गुणांक, वाई के गुणांक और जेड के गुणांक के रेशियो निकाल। ये समीकरण 1 होता है, ये समीकरण 2 होता है, दोनों का ए बट्टा डी निकलते हैं, निकाल लिए। फिर क्या करते हैं हम, बी बट्टा ई निकाल। अगर बराबर नहीं है तो एक हल, बराबर नहीं है तो एक हल, बराबर नहीं है तो इसको एक हल बोलेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी समीकरण, मतलब विरोध नहीं करना है। इसका दूसरा नाम अ लगा हुआ है तब संगत, और संगत नहीं संगत समीकरण होगा। ठीक है, और इसका आलेख एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर, जब खींचेंगे तो कहीं ना कहीं जरूर खींचेगा। कब? जब ए बट्टा डी और बी बट्टा ई निकालेंगे बराबर नहीं हुआ, लेकिन ठीक है चलिए, अब निकाले तो ए बट्टा डी बी बट्टा डी निकाले तो बराबर हो गया। अब तीसरा भी निकाले सी बट्टा एफ, लेकिन बराबर नहीं हुआ। जब बराबर नहीं हुआ तो इसका कोई हल नहीं होता है। कितना हल? कोई हल नहीं, तो कोई हल नहीं होता है। इस समीकरण को बोलते हैं विरोधी समीकरण, मतलब विरोध कर रहा है, कुछ नहीं होने देंगे, तो कोई हल नहीं होने देंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं दूसरा, तो विरोध करा और नहीं लगा तो असंगत समीकरण। जब इसका ग्राफ खींचेंगे तो एक दूसरे के आलेख समांतर, हाँ रैखिक समीकरण है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण, मतलब इसका हम आलेख खींचेंगे तो हमेशा क्या आएगा, सरल दिखाएगा। क्या आएगा? सरल दिखाएगा। एक ऐसे आ सकता है, एक ऐसे हो समांतर हो सकता है, एक इस पर गया और फिर इसी पर गया, इसमें एक हल, इसमें कोई हल नहीं। इसमें जब एक ही रेखा पर से दूसरा रेखा जाएगा मतलब संपाती हो जाएगा तो अनंत होगा। उसके लिए क्या होता है कि ए बट्टा डी बराबर होता है बी बट्टा ई और बराबर होता है सी बट्टा एफ। ठीक है, इस पर आधारित प्रश्न आता है, या फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा ए बट्टा डी बी बट्टा ई और सी बट्टा ई बराबर होते तो कितने हल होंगे, इसका अनंत हल होगा। इसका ग्राफ कैसा होगा, तो संपाती ग्राफ होगा, आलेख संपाती होगा। और इस समीकरण को क्या बोलेंगे, तो आश्रित समीकरण। ऐसा पूछता है, ऐसा पूछते रहता है। चलिए इस पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं, चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि अल्फा और बीटा की किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 7 और 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई बराबर 28 के अनंत हल होंगे। अनंत हल होने के लिए क्या शर्त होता है, तो वो होता है कि ए बट्टा डी बराबर होना चाहिए बी बट्टा ई या बराबर होना चाहिए सी बट्टा एफ। किसके लिए? अनंत, मतलब अनगिनत हल के लिए। ऐसा हो जाएगा तो अनगिनत हल होगा। जब आलेख खींचते हैं, दोनों का आलेख खींचेंगे तो कैसा आएगा, संपाती आएगा। इस समीकरण क्या बोलेंगे, तो आश्रित समीकरण बोलेंगे। ठीक है, पहले वही अमोनिया का किस्सा जो होता है वो लिखेंगे यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 7, इसको मान लेते हैं समीकरण, तथा 2 अल्फा एक्स, सॉरी ये नहीं अल्फा है, प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई बराबर 28, समीकरण 2 लिखेंगे। चूंकि लिखेंगे अब हल होने के शर्त से, तो हल होने के शर्त से, या फिर लिखेंगे प्रश्न से लिखते हैं। क्या लिखेंगे, छोटी सवाल लिखेंगे प्रश्न, प्रश्न में दिया होगा तो अनंत हल होगा, इसके लिखेंगे प्रश्न से ए बट्टा डी बराबर बी बट्टा ई बराबर सी बट्टा एफ। ठीक है, ये दिया हुआ प्रश्न में इसका अनंत हल होगा। अनंत हल होगा तो जब इसका कोफिशिएंट जो कि दो चर वाले की समीकरण यू ए एक्स प्लस बी वाई
प्लस सी बराबर 0 और डी एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 के जो कोफिशिएंट एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट और चर का कोफिशिएंट का अनुपात रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, तो बराबर होगा किसके लिए, तो अनंत हल होगी, क्योंकि तो प्रश्न कह रहा है कि अनंत हल, इसलिए ये हो जाएगा। चलिए तो अनंत हल है तो यहाँ पे समीकरण अगर हमको लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो रहने दो समीकरण नहीं लिखते हैं, समीकरण लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कितना है, तो ये 2 बट्टा ये लिखेंगे या 2 बट्टा 2 अल्फा बराबर 3 बट्टा अल्फा प्लस बीटा बराबर इधर माइनस का 7 ये इधर आता है, ये होता है याद रखिएगा, बट्टे माइनस का 28 ऐसे दोनों दोनों कट ही जाएगा, लेकिन अब सब बराबर है तो लिखेंगे 2 से 2 कट गया, लिखेंगे अब 1 बट्टा अल्फा बराबर होगा 1 बट्टा 4 कटेगा, तो इसलिए अल्फा बराबर हो जाएगा 4 तथा 3 बट्टा अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 बट्टा 4 होगा, 7 28 कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा अल्फा, अल्फा का मान है 4 प्लस बीटा बराबर 4 या 12, इसलिए बीटा बराबर इधर जाएगा तो 8 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए अभिष्ट हल सम में जब 2 हल आएगा ना एक्स वाई अल्फा बीटा इस सब का, तो 2 हल आएगा तो अभिष्ट हल लिखेंगे, अभिष्ट हल अल्फा बराबर 4 बीटा बराबर 8, तो ये हल होने के शर्त पर कंडीशन पर दिया हुआ है, तो ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ऐसा तो कभी ऐसा नहीं आया है, लेकिन आने की उम्मीद हो सकता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहा है, इसमें एक ही चर जो कि x दोनों पटी बराबर है, इसको आलेख कैसे खींचेंगे, इसकी कैसी मदद किसकी सहायता से कैसे करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। चलिए लिखेंगे यहाँ पे माना कि या फिर लिखेंगे यहाँ दिया हुआ है क्या, यहाँ मेरे पास में दिया हुआ है x प्लस 2 बराबर 1 माइनस एक्स बराबर y मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, y माने तो इसके बराबर यहाँ से 2 समीकरण आएगा, लेकिन इसलिए x प्लस 2 बराबर y या x माइनस वाई बराबर माइनस 2, इसको मान लेंगे समीकरण तथा 1 माइनस एक्स बराबर वाई, इधर ले जाते हैं तो कहीं ले जाएंगे तो एक ही बात है कि जो x प्लस वाई उधर ले गए प्लस बराबर हो गया 1, समीकरण 2 लिखेंगे। अब हाँ आलेख खींचना आना चाहिए, आलेख खींचना का निर्देशांक बिंदु ज्ञात आना चाहिए, जब 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो तो 2 लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है तो 1 से चलेंगे 4 बॉक्स बनाएंगे, जिसमें कि एक x और y रहेगा, 3 बिंदु, एक बार x 0 एक बार y 0, एक बार x 0 एक बार y 0, समीकरण 1 से चल रहे हैं, कहाँ से चल रहे हैं समीकरण 1 से चल रहे हैं, तो समीकरण 1 क्या है ये है, अब x का मान 0 रख दिए कट गया तो बचा y का मान 2 और y का मान 2 रख दिए तो माइनस कर दो आया 0, इसमें रखेंगे कि दोनों को हल करने पर जो आएगा सो रखेंगे, दोनों जोड़ देते हैं, 2x बराबर इधर से -1 x बराबर -1/2, इसमें आएगा -1/2 जो कि रफ में करते हैं हल करते हैं, और फिर -1/2 अगर इधर रख देंगे x का मान इधर जाएगा तो प्लस जाएगा तो इधर जुटेगा 4, इसमें रख के देखते हैं -1/2 x का मान -1/2 इधर आएगा प्लस हो जाएगा 3/2 तो 3/2, ठीक है। तथा समीकरण 2 से चलते हैं, समीकरण 2 से 4 बॉक्स लेंगे, अधिक से अधिक 3 बिंदु लेंगे, कम से कम 3 ज्यादा नहीं लेंगे, x y समीकरण 2 से चले तो एक बार x 0 एक बार y 0, आंख मूंद के रखना है, जब हम समीकरण 2 से चल रहे हैं, समीकरण 2 से चल रहे हैं x का मान 0 तो y का मान समीकरण 1 से यहाँ पे वही 1/2 होगा और 3/2 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम आलेख से काटिए तल बनाते हैं, काटिए तल, ये मेरा होता है x, ये x डैश, ये y डैश, यहाँ पे जो होता है बिंदु वो होता है ओ पूरा गोल लंबघुमार, अब 0,0 इसका निर्देशांक देखते हैं, x में हाईएस्ट कितना जा रहा है तो 1 प्लस का 1 जा रहा है, जबकि y में कितना जा रहा है तो 1.5 मतलब 2 जा रहा है, और x में माइनस भी 2 आ रहा है, इधर आएगा तो 1 पॉइंट यहाँ लेते हैं, 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 इन दोनों के बीच की दूरी हम बार बार बोलते हैं कि बराबर लीजिएगा,
बराबर होते हैं से स्केल नाप के लिखिएगा, ठीक है। चलिए हम x जीरो, तो x जीरो यहाँ पे y और x दोनों जीरो है, देखिए x भी जीरो y भी जीरो दोनों जीरो, तो बिंदु वहाँ पे चले। अब y करा दो तो ऊपर चलेंगे, ये बिंदु हो जाएगा, इसका नाम हो गया 0,2 और x का y। उसके बाद यहाँ पे x -2 तो -2 और y जीरो, तो जीरो तो यहीं पे, तो ये होगा -2,0। दोनों को मिलाइए, ग्राफ जाएगा जहाँ जाता है। इस ग्राफ का नाम रख देते हैं क्या है, तो इस ग्राफ का नाम है x - y बराबर -2, ठीक है। समीकरण 2 का ग्राफ किस पे है, समीकरण 2 का क्या है, तो समीकरण x0 y0 एक एक दोनों एक एक है, प्लस का तो ये भी प्लस का ये भी प्लस का, यहाँ यहाँ ये जीरो इधर हो जाएगा, पहले x0 ना, तो x0 यहाँ होता है, तो 0,1 और 1,0 दोनों को मिला देते हैं। फिर ये जो मेरा काटा ना, ये हो गया 1.5 है, y का 1.5 है, y का 1.5 y का 1.5, सही है, दोनों के बीच में लग रहा है 1.5 है। और x का कितना है, तो माइनस का, तो माइनस का देखो दोनों के बीच में ज़्यादा गया लेकिन कम आएगा, ये हो जाएगा -1/2 और 1.5 लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट अभिष्ट x बराबर हो जाएगा -1/2, y बराबर हो जाएगा 3/2। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2022 के लिए, हो सकता है पूछ भी सकता नहीं पूछ भी सकता, लेकिन कोई संभावना है नहीं है। ये तो बिहार बोर्ड है, बाहर कुदाइए लाएगा डुबाइए देगा तो सुखा दे है, बाढ़ की तरह। बिहार में बाढ़ जानते हैं ना, या तो डुबाइए देता है ना तो सुखाइए देता है बारिश के, उसी तरह है। या तो क्वेश्चन पूछ भी सकता नहीं पूछ सकता। चलिए चलिए देखते इसी क्वेश्चन में एक देखते थोड़ा सा बता देते क्वेश्चन, तो देखिए कैसे क्या कहेगा कि इतना बड़ा दिया होगा 2 4 बड़ा की संख्या आलेख खींचिए, ठीक है। और कहेगा कि x अक्ष के साथ, किसके साथ, x अक्ष, तो x अक्ष मेरा ये है, तो इसके साथ जो त्रिभुज मतलब ये बनता है, त्रिभुज ये बनता है, तो कहेगा इसका क्षेत्रफल बना। या फिर कहेगा y अक्ष के साथ, तो y अक्ष के साथ कौन बन रहा है, ये बन रहा है, ये बिंदु ये होगा ये होगा ये होगा, तो जिसका कहेगा उसका क्षेत्रफल निकालेगा। अगर y अक्ष के साथ कहेगा तो y अक्ष के साथ ये बनता है, मतलब आलेख और y अक्ष के साथ, ठीक है। और x अक्ष के साथ कहेगा तो हाँ y अक्ष के साथ एक जगह यहाँ भी बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कहेगा निकालेंगे। लेकिन x y अक्ष के नहीं, ज्यादातर कहेगा x अक्ष के साथ निकालेंगे। तो क्या होता है कि निर्देशांक ज्यामिति है चैप्टर, उसमें या तो उसका लगाइए निर्देशांक ज्यामिति से 3 बिंदु दिया हुआ, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, और उससे सूत्र से निकालेंगे क्षेत्र। नहीं तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि एक लंब डालते हैं, लंब डालेंगे ये, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ ये लंब डाल देंगे ना, तो ये लंब डालेंगे तो यहाँ -1/2 आएगा बिंदु यहाँ पे, लेकिन यहाँ से यहाँ की लंबाई जो होगा वो 3.5, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार, आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ तो -2, यहाँ से 2 और फिर यहाँ से 1, कितना 2 और 1 है, तो 2 1 3 और गुने ऊंचाई तो 3/2, 3 3 9/4 आंसर हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्र, ठीक है। नहीं तो निर्देशांक वाला सूत्र लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ उस टाइप का क्वेश्चन आता है, उस टाइप का क्वेश्चन की त्रिभुज का क्षेत्र बनाइए, देख लेते हैं क्वेश्चन, देखिए, ठीक है। सॉरी दोस्तों एक थोड़ा सा गलत हो गया। गलत क्या हो गया कि देखिए यहाँ पे मेरे पास में y तो हम माने थे ना, y नहीं दिया हुआ था, ठीक है। जब आंसर देंगे तो एक ही दे रहा है आंसर, मतलब x वाला -1/2 दे रहा है, तो एक ही आंसर लेके, जब एक ही एक x वाला दे रहेगा या y वाला दिया रहेगा तो एक ही सवाल लिखिएगा, मतलब एक ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलिए एक आंसर y वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसी वीडियो में आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये अब लास्ट है, यही सब खत्म हो गया। लास्ट जो एक बचा हुआ है कि युगपत रैखिक समीकरण संबंधी समस्या है, मतलब कि कुछ भाषा दिया रहेगा, क्या रहेगा, कुछ भाषा दिया रहेगा, उसमें कुछ करके आपको 2 चर मतलब x और y मानना है और उसको समीकरण युग्म बनाना है 2, और फिर उसको हल करके वहां से कुछ ज्ञात करना। जैसे नाव धारा के संबंधी रहेगा हमें कि धारा की दिशा में नाव जाता है कितना किलोमीटर जाता है, धारा की विपरीत दिशा में जाता है, ऐसा बताइए। धारा के विपरीत कोई तैरेगा या नाव जाएगा तो क्या समय कम लगेगा कि ज़्यादा, तो समय ज़्यादा लगेगा, और चाल भी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। धारा की दिशा में जाएंगे तो जल्दी जाएंगे, समय कम हो जाएगा, ठीक है। पिता पुत्र संबंधी आयु रहेगा, मतलब कि पिता के वर्ष पुत्र के वर्ष से 5 गुना इतना है, 5 साल बाद इतना हो जाता है, दोनों के बराबर हो जाता है। आय बचत खर्च से इतना रुपया मासिक, इतना रुपया कमाता है, इतना रुपया खर्च करता है, तो इसका अनुपात दिया रहेगा। हाँ सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट है संख्या संबंधी,
कि संख्या रहेगा दिया हुआ 2 अंक की संख्या 3 अंक की संख्या, फिर हमको गुणर देते गुणर से नई संख्या जो बनता है अपनी की 5 गुना 10 गुना 20 गुना जो रहेगा उसके बाद आयत के वर्ग क्षेत्रफल संबंधी लंबाई, आयत के वर्ग को इतना कर देते हैं, फिर जो इतना घटा देते हैं इतना हो जाता है, वर्ग क्षेत्रफल इतना था हो गया इतना हो गया। फिर बहुत से रेलगाड़ी संबंधित रहता है कि दो वस्तुओं के बीच की दूरी इतना है दिया रहेगा, यहाँ से पटना रेलगाड़ी बस से चलता है, फिर कुछ दूरी इतना करता, फिर अंश का कुछ दूरी इतना तय करता है, तो कुल क्या हो कुछ आवाज आता है चक्रीय चतुर्भुज के कोण पद है, तो वहाँ पर भी एक्स वाई दिया रहेगा। चक्रीय चतुर्भुज जानना चाहिए कि क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, उसके प्रॉपर्टीज गुण मालूम होना चाहिए। उसके बाद उस समय सेब संतरा के रहेगा, सेब रहेगा इतना रुपये किलो खरीदते हैं, इतना रुपये खरीद इतना होता है। कुछ बैट बॉल से संबंधित है, कुछ पेंसिल से संबंधित है, कुछ कलम से संबंधित रहता है सवाल, तो यही सब आधारित रहता है। उसको भाषा कैसे हम चेंज करेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या होता है देखिए। तो बस इतना ही है, और उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर जो कि खत्म हो गया भाषा। ये भाषा वाला पूछता नहीं है, 1-2 सवाल पूछ देता है, नहीं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वज्र गुणन विधि, अनुपात निर्णय विधि, और एक ये हाँ आलेख्य विधि। उसके बाद हल होने के साथ पर 1-2 सवाल रहता है, तो वही काफ़ी इतना है। और ये सिलेबस में है तो देखना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा बहुत, ठीक है। तो देखते हैं थोड़ा सा क्या होता है इसमें, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे 2 संख्याओं का योगफल 50 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के साथ 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात करें। 2 संख्या जिसका योगफल, पर हम संख्या मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y, कोई दिक्कत नहीं। प्रश्न कह रहा है कि दोनों का योगफल पहली या दूसरी, मतलब यह एक मतलब जो x + y बराबर 50 हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लें। और कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के साथ 3 गुनी, तो एक जो संख्या x और कर दीजिए यह तथा, और एक जो है 7/3 गुनी है किसका, y का, हो गया। क्रॉस करेंगे तो 3x बराबर 7y, इधर आएगा तो 3x - 7y बराबर 0, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब क्या करते हैं, दोनों को क्या करें, गुना करें, जोड़ घटा जो करना करें, तो लुप्ति कभी समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, इधर 7y है, समीकरण 2 1 में गुना कर देते, लिखेंगे अब समीकरण 1 × 7 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 में 7 से गुना करेंगे, समीकरण 2 को जोड़ देना है, 2 ठीक है लिखा होगा। तो 7x + 7y बराबर 7×5 = 35, 350, इधर हो जाएगा 3x - 7y बराबर 0, जोड़ना है तो कुछ नहीं, चिन्ह वही रहेगी, ये कर जाएंगे। इधर 10x बराबर 35, 0 ये 0 0 खत्म, इसलिए x बराबर ऐसे नहीं करता है, चलो x बराबर क्या हो जाएगा 35, 0 खत्म 35। अब x का मान समीकरण क्या 2 में रख देते हैं, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने का, समीकरण 1 क्या है, समीकरण x + y, यानी कि x कितना आया है 35, 35 + y बराबर 50, या y बराबर हो जाएगा 50 में से 35 घटेगा, इसलिए y बराबर क्या बना, सॉरी 15 साथ में, तो लिखेंगे इसलिए पहली संख्या या एक संख्या बराबर कितना, तो x पहली संख्या है तो 35 तथा दूसरी संख्या 15, यही आंसर हो गया। तो दोनों को जोड़ो, तो दोनों को जोड़ दिए तो 50 हो गया, ठीक है। और दोनों एक संख्या जो 35 है बराबर होता है कि नहीं, तो दूसरा का 7/3, 3 से काटो 15, 35 बराबर हो गया, दोनों बराबर सही हो गया आंसर, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।